देखा होगा, अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली का जोड़ करके एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व करके सीएम योगी आदित्यनाथ की अनोखी होली। सीएम ने गोरखपुर के आवाम के साथ खेली जमकर होली। वैसे तो होली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, लेकिन गोरखपुर की होली का अपना एक अलग ही अंदाज और मज़ा है। जी हां, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी के साथ भेदभाव किए इस रंग में रंग गए। होली के रंग में क्या बूढ़े, क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी इस रंग में रंग गए। हम आपको एक मुख्यमंत्री की होली दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा सीएम जिसका साल भर रूप सिर्फ राजनीतिक ही दिखता है, लेकिन होली का खुमार में ये भी रंग गए। योगी के इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल होकर योगी के साथ रंग में रंग जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन की भी काफ़ी मुस्तैदी दिखी। मौके पर आला अधिकारियों के साथ पीएससी और गैर जनपद के फोर्सों के साथ साथ भारी पुलिस बल भी मुस्तैद दिखे, क्योंकि इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री इस शोभा यात्रा में शामिल थे, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और ड्रोन कैमरे के अलावा असलहों से लैस होकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं होलिकोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संतु निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी एक ऐसा पर्व है। और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्साह के साथ जोड़ करके उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। होली आपसी वैरभाव समाप्त करने का, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समता मूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वह उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना होगा, हमें एकजुट होकर के समता मूलक समाज की स्थापना करके, कहीं कोई खामी है छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उत्साह और उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां उत्साह उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा, इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज यह पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। बंधुओं, में आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होलिका उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।